Dear students, welcome again, and here we are going to discuss the writing work based questions of the lesson Boli by K. Abbas from your class 10th Tulip series English. In our previous videos, we have discussed the text of this very short story from beginning to end, and then also its textual questions and also its language work based questions. तो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली. उसके जो वीडियोस है वो हमारी चैनल पे अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं. और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपनी व्यू दें. यहाँ पे अभी जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है इस लेसन की जो राइटिंग वर्क. और मोस्टली जो इस तरीके के जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे फिर कैरेक्टर स्केच हो या चाहे आपको कोई अपनी व्यू देनी हो विद रिगार्ड टू दिस लेसन और इट्स थीम. तो मोस्टली अभी जो एग्ज़ाम पैटर्न जो चेंज हो रहा है, इसमें ज़्यादा चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए. तो जो इसका जो राइटिंग वर्क है वो इस तरह से है. बोली स्टोरी इज डिफरेंट इन द सेंस दैट पॉक मार्कस हैव मेड हर अगली, बट देयर आर न्यूमरस इंस्टेंसेस व्हेन ए ब्यूटीफुल गर्ल्स मैरिज प्रपोजल हैज़ बीन ब्रोकन बिकॉज ऑफ द डॉरी डिमांड. देखिए, इस लेसन में हमने देखा कि बोली की जो शादी की टूटने की वजह थी वो इसके पॉक मार्कस थे, इसके चेहरे पे जो चीचक के दाग थे, जिसकी वजह से वो बड़ी ही अगली या बदशक्ल सी लग रही थी. और तभी बिशंबर ने इनसे डिमांड किया कि वो उनको 5,000 रुपये उसको डाउरी में दे दे. बट देयर आर न्यूमरस इंस्टेंसेस, लेकिन ऐसे बहुत सारे वाक़ात आपने देखे होंगे या सुने होंगे. यानी ब्यूटीफुल गर्ल्स मैरिज प्रपोजल हैज़ बीन ब्रोकन बिकॉज ऑफ द डाउरी डिमांड. जब एक अच्छी भली एक खूबसूरत लड़की की जो शादी है वो इस वजह से टूट गई बिकॉज ऑफ द डॉरी डिमांड, क्योंकि इसकी शादी में जो हैं जो डॉरी जो दहेज है वो डिमांड किया गया कि वो दिया जाए, और इसी वजह से एक अच्छी भली लड़की की जो शादी है वो टूट जाती है. ये एक सोशल इशू है और यहाँ पे ये चीज़ जो है ये हमें डिस्कस करना है. और इसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन है असल में वो इस तरह से है. इफ़ यू हैड बीन एट दैट प्लेस, हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड टू द सिचुएशन. देखिए, अगर आपको बोली की जगह पे रखा जाए, उस सिचुएशन में डाल दिया जाए, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे. तो अगर मुझे कहा जाए, मोस्टली मैं वैसे ही रिएक्ट करूँगा जैसे बोली ने रिएक्ट किया था, क्योंकि उस शादी का क्या फ़ायदा जो मटेरियल बेसिस पे या पैसे की बुनियाद पे या दौलत के बुनियाद पे जो रिश्ता हो जाए, वो रिश्ता ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है. रिश्ता असल में वही टिकता है, वही शादी कामयाब होती है जिसमें दो लोग जो हैं वो आप की जो पर्सनालिटी है, एक दूसरे की जो पर्सनालिटी है वो समझे, और एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट और म्यूचुअल लव पे जो रिश्ता या जो रिलेशनशिप बेस्ड हो, वही रिलेशनशिप जो है वो सस्टेन कर जाती हैं या टिक जाती हैं. ऐसी शादी जो खाली पैसे की बुनियाद पे या दहेज की बुनियाद पे की जाए, वो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है. तो मेरा रिएक्शन मोस्टली वही होगा जो बोली ने उस टाइम जो रिएक्ट किया था. तो अभी आपको अपनी व्यू देनी है कि आप कैसे उस सिचुएशन में रिएक्ट करोगे अगर आपको बोली की जो सिचुएशन है उसमें डाल दिया जाए, आपकी शादी किसी ऐसे बंदे के साथ की जाए जो खाली पैसे के लिए या कोई डॉरी के लिए आपके साथ शादी करना चाहता हो. तो इसका जो आंसर है वो इस तरीके से है, और आपकी जो व्यू है वो इससे डिफरेंट हो सकती है. ये आपकी पर्सनालिटी पे, आपके जो आपकी माइंड सेट है उस पर ये निर्भर करता है कि आप कैसे उस सिचुएशन में रिएक्ट करोगे. इफ़ आई वेयर फेस्ड इन द सिचुएशन लाइक दिस, माई रिएक्शन वुड हैव बीन द सेम एज वी फाइंड बोली रिएक्टिंग. देखिए, अगर हमें या मुझे इस सिचुएशन में डाल दिया जाए तो मैं तो वैसे ही रिएक्ट करूँगा. आई वुड हैव रिएक्टेड वायलेंटली, बोली की तरह मैं वायलेंटली रिएक्ट करूँगा, एंड वुड नॉट हैव बोर द इंसल्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन. और जो इसमें जो ये इंसल्ट उसको किया जा रहा है बिशंबर नाथ की तरफ से, या एक्सप्लॉइट जो करने की कोशिश की जा रही है, उनसे दहेज मांगा जा रहा है उसके पिताजी से, तो मैं तो वैसे ही वायलेंटली बड़ी सख्ती के साथ रिएक्ट करूँगी और बिल्कुल ये शादी नहीं करूँगी. आई वुड हैव ट्राई टू मेक द पीपल हु आर डिमांडिंग फॉर डॉरी. तो जो लोग ये दहेज जो डिमांड कर रहे हैं, मैं इनको ये समझाना चाहूँगी या समझाना चाहूँगा, वो आर डिमांडिंग फॉर डॉरी, जो ये डॉरी डिमांड कर रहे हैं, रियलाइज़ दैट मैरिजेस आर नॉट डन फॉर मटेरियल ब्लेसिंग्स. जो शादी है वो असल में कोई मटेरियल, कोई माली जो फ़ायदे के लिए या कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ों के लिए वो नहीं की जाती, बट इट इज़ प्योर बॉन्डेज ऑफ टू पर्सन. लेकिन असल में ये जो शादी हैं, ये एक प्योर बॉन्डेज, जो बड़ा ही एक पाकीज़ा एक रिश्ता होता है बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के दरमियान, रिजल्टिंग इन द ट्रू एंड लाइविंग रिलेशनशिप. और जो ये रिलेशनशिप है ये सच में ट्रू हकीकत पर मबनी और लविंग, एक दूसरे के बाहमी एक रेस्पेक्ट या एक लव होना चाहिए, तो तभी ये जो रिश्ता है ये कामयाब होता है, जो शादी का रिश्ता होता है. आई वुड हैव एडवाइज देम नॉट टू
बी सो ग्रीडी फॉर मनी। और मैं यहाँ पे अगर मैं इस सिचुएशन में फंस जाऊँ तो मैं यहाँ पे लोगों को ये समझाना चाहूँगा या समझाना चाहूँगी, तो ये आप पे भी ये आपको भी ये चीज़ देखनी है कि आप कैसे उसमें रिएक्ट करोगे। कि मैं लोगों को ये समझाना चाहूँगी कि दैट दे नीड नॉट टू बी सो ग्रीडी फॉर मनी, कि उनको पैसे के लिए इतना लालची नहीं होना चाहिए। और रिश्ता जो है वो असल में दो लोगों के दरमियान होना चाहिए, जिसमें एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक म्यूचुअल लव होना चाहिए, तभी वो रिश्ता कामयाब होता है। और अगर रिश्ता खाली पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, मटेरियल बेनिफिट्स के लिए किया जाए तो वो रिश्ता ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहता। इसके बाद जो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, दैट इज़ व्हाट रोल यू कैन यू प्ले इन मिनिमाइजिंग एलिमिनेटिंग द मेनेस ऑफ डाउरी। आप क्या रोल प्ले कर सकते हो अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, या फिर आप सोसाइटी में क्या रोल प्ले कर सकते हो दूसरों को समझाने में या इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने में या एलिमिनेट, ख़त्म करने में। जो ये एक डाउरी का एक मेनेस है, एक बीमारी सी है, एक प्लेग सा है। इस वबा को, इस बीमारी को या इस कर्ज को आप कैसे ख़त्म कर सकते हो या मिनिमाइज़ कर सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो इस तरीके से है, वी एज स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू बिकम रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। देखिए, एज स्टूडेंट्स या एज टीचर्स हमें पहले रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनना चाहिए, ज़िम्मेदार शहरी बनना चाहिए, जो अपने जो राइट्स हैं, जो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको निभा सके, उनको पूरा कर सके थ्रू एक्वेंटिंग आवर सेल्व्स विद द ट्रुथ ऑफ एजुकेशन। और जो तालीम की हकीकत है, तालीम की जो असल में जो इसका मकसद है या इसका गोल है कि एक इंसान जो है वो बेहतरीन इंसान बन जाए, सच में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन जाए। तो इस हकीकत को ये चीज़ हमें समझ आ जानी चाहिए। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस एजुकेशन एंड डिग्रीज एंड अदर थिंग्स, वी शैल हैव टू प्रूव आवर सेल्व्स रियली एज एजुकेटेड। तो हमें सच में अपने आप को जो तालीम याफ्ता एक बाशऊर शहरी के तौर पे साबित करना है। जैसे कि एक वो कोटेशन है कि मोस्ट पीपल आर लिटरेट एंड फ्यू आर एजुकेटेड। तो मोस्ट पीपल जो है वो लिटरेट है, वो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखता जानते हैं, लेकिन एजुकेटेड बहुत कम है। और हमें यहाँ पे अपने आप को एजुकेटेड साबित करना है, एजुकेटेड वंस। डाउरी इज़ द ग्रीडी मैनस दैट ट्रैप्स पीपल। डाउरी जो है, दहेज जो है, ये एक जो ग्रीडी, एक लालच पे ये इंसान इसमें फंस जाता है कि शायद मुझे अभी कोई दहेज मिलेगा, बहुत बड़ी ये प्रॉपर्टी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और इसी से लोग जो है वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। स्पेशली द पेरेंट्स ऑफ द ब्राइड इनटू डेट। खासकर इसमें जो पेरेंट्स हैं, जो दुल्हन के जो वालिदैन होते हैं, वो फिर डेट में चले जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। मनी होम्स आर ब्रोकन ड्यू टू दिस एवल। और इसकी वजह से, इस बुराई की वजह से बहुत सारे जो घर हैं वो बर्बाद हो गए। आए रोज़ आप भी सुनते हो कि बहुत सारी जो ब्राइड्स हैं, तो जो औरतें हैं, उन्होंने जो सुसाइड की हैं, या बहुत सारी जो औरतें हैं ऐसी शादीशुदा जिनको कत्ल किया गया, या जो दूसरे इश्यूज़ हैं कि डिवोर्स होते हैं ड्यू टू दिस इवल, इस बुराई की वजह से, इन द फॉर्म ऑफ डिवोर्स, सुसाइड्स एट्सट्रा। चाहे फिर वो इसका जो रिज़ल्ट है वो डिवोर्स की सूरत में आ जाए, या फिर वो सुसाइड की सूरत में आ जाए। कहीं कहीं पे जो लड़कियां होती हैं वो सुसाइड करती हैं, या कहीं कहीं पे डिवोर्सेस हो जाते हैं। सो इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी से एंड डू एवरीथिंग पॉसिबल फॉर अस अगेंस्ट द डाउरी। सो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हाथ से भी करें और अपनी ज़बान से भी कहें, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल फॉर अस, जो भी हमारे लिए मुमकिन है, अगेंस्ट द डाउरी, इस दहेज के खिलाफ। वी हैव टू एनलाइटन दोज हु आर इग्नोरेंट। ऐसे लोग जो अभी इग्नोरेंट हैं इस मामले में, हमें उन्हें एनलाइट करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें ये बात समझानी चाहिए कि डाउरी से कितने बड़े फिर आगे जाके जो रिश्ते में जो मसाइल पैदा होते हैं या इश्यूज़ पैदा होते हैं। तो देन देयर इज़ गिविंग दिस, टॉकिंग अबाउट एंड गिविंग ऑफ दिस मैनस, हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। ए बॉयज़ एंड गर्ल्स आर टॉट, अगर लड़के और लड़कियों को स्कूल टाइम में या एजुकेशन के दौरान ही पढ़ाया जाए, एंड मेड अंडरस्टैंड द इशू इन द राइट वे, और ठीक तरीके से इन्हें ये बात समझाई जाए, थिंग्स कैन प्रूव बेटर टू ए ग्रेट एक्सटेंट। तो सोसाइटी में एक अच्छी खासी एक तब्दीली आ सकती है। डाउरी इज़ देयर, तो ये तो है कि दुल्हन को शादी के वक्त, लड़की को शादी के वक्त जो कुछ चीज़ें दी जाती हैं, बट लिमिट शुड नॉट बी क्रॉस्ड। लेकिन इसमें भी एक लिमिट होना चाहिए, और वो लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए। there is a need of the hour to aware
people about the social manners, and there is also a need for more and more education, more and more moral education in schools as well as homes. तो वक्त की ज़रूरत है कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को इस मामले में बाखबर किया जाए कि ये एक सोशल मेनेस है, सोशल इशू है, एंड देयर इज़ आल्सो नीड फॉर मोर एंड मोर मॉरल एजुकेशन। और इस बारे में जो खासकर जो रिलीजियस जो प्रीचर्स हैं वो चाहिए कि लोगों को इस बारे में मॉरल एजुकेशन दे, अखलाकी तालीम दे इन स्कूल्स एज वेल एज होम, चाहे फिर स्कूल्स में ये चीज़ दी जाए या फिर जो घर पे ये चीज़ें की जाए। आई वुड टेक ए प्लेज नॉट टू डिमांड फॉर डॉरी, और मैं यहाँ पे एक प्लेज करता हूँ, एक वादा करता हूँ कि मैं कोई डॉरी नहीं लूँगा, एंड वुड एनकरेज ऑल गर्ल्स, और मैं तमाम जो लड़कियाँ हैं एंड बॉयज़ लड़के हैं नॉट टू गिव और टेक द डॉरी इन दियर लाइफ, कि वो अपनी शादी के वक्त या घर में किसी दूसरे की शादी हो तो उसके वक्त ना वो डॉरी दे और नहीं ये डॉरी दहेज ले। तो इस तरीके से आप सोसाइटी में एक अच्छी खासी एक तब्दीली ला सकते हो अगर आप जो हैं चाहते हैं कि जो ये मिनिमाइज़ या एलिमिनेट हो जाए ये बिल्कुल ये जो मैनस हैं एक डॉरी की। तो आप अपने लेवल पे और अपने जो फ्रेंड सर्कल या अपना आपका जो एक सोशल सर्कल है उस लेवल में या उस हिसाब से आप एक चेंज ला सकते हो। तो ये था यहाँ पे ये जो दो क्वेश्चंस आए थे इसमें। इसके बाद जो इसमें क्वेश्चन है दैट ड्रा कैरेक्टर स्केचेस ऑफ द फॉलोइंग, हमें यहाँ पे जो कैरेक्टर स्केचेस इनके लिखने हैं कि इनका कैरेक्टर क्या था इस शॉर्ट स्टोरी में। एक तो है बोली, और देन देयर इज़ दिस बोलीज पेरेंट्स, एंड देन देयर इज़ बिशंबर। मोस्टली इनमें से एग्जाम में कोई ना कोई कैरेक्टर स्केच आएगा ही आएगा। ये जो कैरेक्टर स्केचेस हैं ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ऊपर जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, देख लिए, उम्मीद है आपको वो समझ आए होंगे और आपको एक आइडिया आया होगा कि एग्ज़ाम में आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे रिस्पॉन्स कर सकते हो, कैसे इनका आंसर लिख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यू दे और लाइक करें। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।